CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के वेनसडे के सास बहू और सेंसेक्स की। मदद करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन्स पे कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब नजर आएंगे। सेठ साहब गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ, बातचीत की शुरुआत करते हैं अपन। उससे पहले आप जरा वो रीच आउट करने के तरीके बता देता हूँ क्विकली। एक है व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, और दूसरा ईमेल आईडी, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, नोट डाउन करिए। लाइए डाक्टर साहब जरा खींच के आज का भारतीय बाजार। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे है यार, निफ्टी नहीं सेंसेक्स रखिए स्क्रीन पे। आज बीएसई का खुद स्टॉक धुल रहा है, पर बीएसई पे सेंसेक्स जो है जलवे दिखा रहा है। बीएसई का स्टॉक भी रखिए स्क्रीन पे। खैर, सेंसेक्स 1.25% और निफ्टी लाइए वापस निफ्टी को। निफ्टी 1.25% उछाल, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट मजबूती, 22,375 के जोन्स पर कामकाज होता हुआ। इंट्राडे चार्ट निफ्टी की आएगी। आपने निफ्टी बैंक रख दिया आउट ऑफ द ब्लू। निफ्टी रखिए। फ्लैट ओपनिंग थी शुरुआत में, तो मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट लाल निशान भी देखा हमने शुरुआती टिक में, 10 शुरुआत में, और स्क्रीन पे पूरी तेजी प्ले आउट होती हुई नजर आई। वो फ्लैट ओपनिंग वाला निफ्टी इस समय 300 पॉइंट की बढ़िया मजबूती के साथ खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ट्रेंडिंग डे है, एट डेज हाइज एज वी स्पीक अपन कामकाज कर रहे हैं, और शायद किसी वक्त 22,400 के स्तरों को भी ब्रीच कर रहे होंगे। इस तरह का मूड माहौल। कहा कल हम 22,000 के नीचे स्लिप हुए थे और वहां से कुछ बहुत रिकवर होकर बंद हुए थे, और कहां आज 22,400 का उछाल। 10 दिनों की बैक टू बैक सेलिंग के बाद एक बहुत बढ़िया रिस्पाइट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मेरे ख्याल से हर सेक्टोरल पॉकेट इस समय इन ग्रीन, सारे सेक्टर्स मजबूती के साथ। मदद कौन कर रहा है? लार्जली आईटी, मैं वेटेज साइज के हिसाब से कह रहा हूं। आईटी ऑटो में अच्छी मजबूती है। खैर, मदद तो फिर वो मेटल से भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आ रहा है चाइना के अपडेट्स के बाद। सरकारी बैंक्स, ऑयल एंड गैस स्पेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सरकारी कंपनीज डोमिनेटेड है, वो सब बढ़िया कर रहे हैं। निफ्टी बैंक बस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, पर निफ्टी बैंक ने कल अपना काम किया था। जब हमें लोअर लेवल से रिकवर कराया था 22,000 के नीचे से, हम जब मूव घूमे थे, तो निफ्टी बैंक ने वो मूव को स्पॉन्सर कर रहा था। तो बुरा नहीं है, कल भी अच्छा करा उसने, आज भी 3/4% ऊपर, और बाकी सब आउट परफॉर्म करती हुई पॉकेट्स। और एक और मूड का बढ़िया सा बैरोमीटर दिखाता हूं, आंखें तरस गई थी इसको देखने के लिए। 9:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में। आसान शब्दों में 90% शेयर्स इन ग्रीन, मजबूती बढ़त के साथ आज कामकाज करते हुए। तो पूरा मूड सेंटिमेंट एकदम से 180 डिग्री का ट्विस्ट लेता हुआ कल और आज के बीच की कहानी। पर सेठ साहब, अपन को क्या है, बहुत डर लग रहा है। अपन आजकल वो क्या है, जला जो होता है वो फूक फूक के कदम रखता है। बहुत दिक्कतें झेल रखी हैं। इस मूव को, इस रिकवरी को, इस रिस्पाइट को कैसे रीड करूं? वन डे वंडर तो नहीं है, उसके लिए क्या कंफर्मेशंस का इंतजार करोगे? कैसे देख रहे हो निफ्टी के समीकरण अब आज के इस तगड़े मूव के बाद? गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, जो हम आज का एक शॉर्ट कवरिंग मूव देख रहे हैं, इसका हम सबको कई दिनों से एक इंतजार था। वी वर वेटिंग कि एक बाउंस बनता है यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी जिस हिसाब से ओवरसोल्ड था, मोमेंटम इंडिकेटर्स में हमने ये इस तरह की ओवरसोल्ड रीडिंग्स लास्ट कोविड के लेवल्स पे देखी थी। आरएसआई सब 25 के नीचे चला गया था, जो मेरे ख्याल से पिछले 20 दशकों में, सॉरी पिछले 20 वर्षों में 3 से 4 बार हुआ। और जब जब वहां तक की एक ओवरसोल्ड रीडिंग आई है डेली आरएसआई लेवल्स पे, तो हमने एक शार्प पुलबैक देखा है। हैविंग सेड दैट, निफ्टी का सपोर्ट लगभग 21,900 के आसपास था। मार्केट ऑलमोस्ट 21,964 तक गया, और वहां से हमने एक रिबाउंड देखा। आज के सत्र में हम एक पावरफुल रैली देख रहे हैं, तो वी विल टेक इट स्टेप बाय स्टेप। आज फर्स्ट दिन है एक शॉर्ट कवरिंग का। मुझे नहीं लगता देख के कि इतना जल्दी ये फिजल कर जाएगा। 1 से 2 दिन मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम हमारे फेवर में रहेगा, बट एट द सेम टाइम हमारा ट्रेंड एमा लगभग 22,465 के आसपास, 470 के आसपास आता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस शॉर्ट कवरिंग बाउंड्स में
एटलीस्ट वी मे टच दैट लेवल्स बेस्ड ऑन द इंडिकेटर एंड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। तो अगर किसी की भी पोजीशन यहाँ पे है तो 22,300 के स्टॉप के साथ बने रहें, और एक बार 22,470 480 पॉसिबल है, वहां पे हम मार्केट को फिर से रिव्यू कर लेंगे। जिन्होंने पोजीशन नहीं ली तो वो कोई इंट्राडे कोई डिप आए जो अभी देख के डिफिकल्ट लग रहा है, तो वहां पे बना सकते हैं विद सेम स्टॉप लॉस, एंड वी विल रीअसेस द मार्केट टुमारो अगर ये 22,460 470 के लेवल तक जाता है तो। ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ। तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी, डाले जा रहे थे गिरा जा रहा था, डाले जा रहे थे गिरा जा रहा था, एकदम से घूम गया मामला। लेकिन इस शॉर्ट कवरिंग के फर्दर लेग्स हैं, अभी शायद ना थमे। हो सकता है 470 480 की ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं, वहां पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं है मुनाफा बांधना है, वहां पहुंचेंगे तो अपन रिव्यू करेंगे, रीअसेस करेंगे। तो जिनके पास है लॉन्ग्स को राइड करें, जो नहीं एंटर कर पाए गिरावट में एंटर करने के मौके ढूंढें। खैर वो गिरावट आज तो नहीं दिख रही है, अभी तक तो ट्रेंडिंग डे है, तो गिरावट थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो जो है अब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से जो है वही राइड करें, फिर इसका मतलब ठंडा पड़ता है तब अपन देखेंगे क्या करना है। सवाल जो आपके, अच्छा आज बताएं, यूएस के फ्यूचर्स अब मजबूती के साथ, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और हमारे एशियन पीयर्स अच्छा कर रहे हैं। वो सुबह से ही दिख रहा था यूएस के फ्यूचर्स और एशियन पीयर्स, वो एशियन पीयर्स और गाड़ी अपडेट्स के साथ सामने रख देता हूं। तो ये भी सपोर्टिव हो रहा है भारतीय बाजारों के लिए, जो लगातार दिक्कतों से जूझ रहे थे, आज पलटे इसीलिए। खैर आज अपन को आगरा, उज्जैन और पुणे जाना है। आगरा से शुरुआत कर रहा हूं, सुगंधी गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। सुगंधी मैम हाय, गुड आफ्टरनून सुगंधी मैम। कितना टाइम हो गया आपको स्टॉक मार्केट्स में मैम? गुड आफ्टरनून सर। एंड मुझे अभी सिर्फ मैंने अगस्त 24 से ही ज्वाइन किया था, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, स्टिल आई एम लर्निंग। आपका इंतजार कर रहा था स्टॉक मार्केट, उसी के बाद से धुल गया। यस, जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैं पुल बैक ही देख रही हूँ। आपके लिए रेड कारपेट वेलकम था ना, तो सब रेड रेड कर दिया हमने। सुगंधी मैम पहला सवाल कौन सा? ओके सर, मेरे पास एनबीसीसी के 75 शेयर्स हैं, जो मैंने 134.67 पैसा पे लिए थे। तो ये मैंने वैसे तो इंट्राडे के लिए लिया था, बट उस दिन मेरे को बहुत लॉस हो रहा था, तो मैंने अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर ली, एंड अभी तक मेरे पास है ये, बिकॉज प्राइस वहां तक पहुंचा ही नहीं अभी तक। उस दिन के लॉस को नहीं झेल पाया तो आज 56 रुपए का नुकसान हो गया सुगंधी मैम। ट्रेडिंग के लिए लिया था। यस। आइडिया कैसे आया था? चार्ट्स आप स्टडी करते हो खुद ही, या ऐसे ही चल रहा था तो घुस अब वो गई? मैंने सीख लिया है स्टडी करना। तब क्यों लिया था? सॉरी? जब लिया था तब चार्ट स्टडी करके लिया था? नो नो नो, तब मैंने ऐसे ही टीवी पे देख कर ही ले लिया था, उन्होंने इंट्राडे के लिए सजेस्ट किया था तो। फंस गया मामला, ठीक है। यस। अब तो जो हो गया वो हो गया सेठ साहब, पर इस बीच 56 रुपए का नुकसान हो गया अपने को। क्या करना है पर शेयर? एनबीसीसी दिक्कत में काफी। आशीष जी, जो जगह पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 71 72 का एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट लेवल है। स्टॉक ने वहीं से बाउंस किया है। पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे प्राइस एक्शन अच्छा है, स्टॉक ने अपना 10 डे मूविंग एवरेज रिकवर किया है। ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में अभी भी स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिबाउंड पॉसिबल है। 79 के ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे निकलता है तो प्रोबेबली इट इज हेडिंग फॉर 85 86 के लेवल्स, जहाँ पे हम एक बार फिर से इसको रिव्यू करेंगे। तो इन लेवल्स में अब एग्जिट करने की सलाह नहीं है। ओवरसोल्ड लेवल है, वीकली पे एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे अब फेवरेबल हैं इन ओवरसोल्ड लेवल्स में। तो मैम को यही सलाह है कि एक आप 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं, स्टॉक को होल्ड करें। 79 के ऊपर निकलता है तो प्रोबेबली 85 से 87 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, तो वहां पे हम फिर रिव्यू कर लेंगे इसको। अब तो खैर बहुत पिटाई झेल चुकी है, अब शायद रिकवरी फेज में। आज तो बढ़िया है, 5% का मूव भी डिलीवर कर रहा है, होल्ड करेंगे। उज्जैन से मीतू वर्मा मैम जुड़ती हुई। मीतू मैम हाय, गुड आफ्टरनून मीतू मैम। मैम कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो आपका? सर अभी तो बुरी हालत है, फिर भी लेकिन मैं मुस्कुरा रहे हो लॉन्ग आप, फिर टाइम ठीक है। इन्वेस्टर हूँ। हाँ, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तो चलेगा, मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 10 ही महीने हुए हैं। ठीक बात है। लॉन्ग टर्म आप स्टॉक चुनते हो, खुद ही डिसाइड करते हो मीतू मैम, या कहीं से आइडिया आ रहा है? कुछ मेरे फादर बताते हैं, फिर ब्रोकर अंकल है उनसे, और सीएनबीसी आवाज तो है ही सही, परफेक्ट है। वो मीतू मैम हमारी पहला बहुत सवाल। मदद करते हैं। और जी सर। थैंक यू सर मैं ये काम आए किसी सेगल को और कहती है। इंडिया हाँ। लिमिटेड, कौन सा सेगल इंडिया लिमिटेड
जो आईपीओ आया था अगस्त में, उसके अभी बारे में अगस्त मैं का ये क्या है, जानना अमित जी चाहती के पास चार्ट्स होंगी नहीं, इसीलिए मैंने बुलवाया भी था कि एक्सपर्ट ट्रैक नहीं कर रहे होंगे एक्टिवली। मीतू मैम, अगला सवाल। सर, अगला सवाल ट्राइडेंट के लिए है। ट्राइडेंट 57 शेयर है मेरे पास @38.66 पे, और मैं ये चाहती हूँ कि इसको अमित जी, आप ये एवरेज ट्रैक करूँ करते हो क्या लॉन्ग ट्राइडेंट? टाइम के लिए। ये भी मेरे ख्याल से ड्रॉप करवाया था, ट्रैक नहीं करते। ओके, हाँ, अच्छा मीतू मैम, सर, ये तो मना मैं करवाए अगला थे सवाल स्टॉक्स? पूछूं? जी सर। ये मना करवाई थी, टीम ने फोन किया था आपको? अच्छा, हाँ, नहीं, मैसेज हाँ, आया तो था जो कुछ। हाँ, जो गेस्ट से बातचीत हो के स्टॉक्स उनमें, हाँ, अगला पूछिए। अगला मेरा अमारा राजा की 16 शेयर है सर @1106 रुपीज पे एवरेज करके। तो मैं इनको और लेके एवरेज करना चाहती हूँ लॉन्ग टाइम के लिए, तो क्या ऐसा कर सकती हूँ? कैसा स्टॉक है भाई अमर राजा लंबी अवधि के लिहाज से? 1106 की पहली खरीद थी, ये क्या स्तर हैं जिन पे और थोड़ा सा खरीद सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? अमित जी, सही लेवल्स होंगे क्या? जी, आशीष जी, अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइज बन रही हैं। स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि बहुत अहम होता है, स्टॉक ने काफी अरसे पहले मतलब 2 से 3 महीने पहले ब्रेक कर दिया था, लगभग 1150 के लेवल में। रिसेंटली हमने जरूर देखा है कि इसका जो वीकली सपोर्ट लेवल आता है लगभग 950 960, वहां से हमने एक रिकवरी देखी है। और स्टॉक ने एक प्राइस आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस बनाया है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अब यहाँ पे एक पुल बैक पॉसिबल है। क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहा है तो इमीडिएटली यहाँ पे एवरेज करने की सलाह नहीं है, बट जोन अच्छा है, यहाँ से रिकवरी आ सकती है। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पे एक 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। सॉरी, कुछ स्टॉक्स पे व्यू देना मुश्किल हो जाता है, कई सारी रीसेंट लिस्टिंग्स होती हैं, एक्सपर्ट टेक्निकल हैं, चार्ट्स पे डेटा जरूरी होता है, कई सारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उनके वो स्टॉक्स कवरेज यूनिवर्स के बाहर होते हैं, तो उस पे इसीलिए ड्रॉप करा के आप लोगों से कुछ और ऑप्शन मांगे जाते हैं ताकि शो में फिर वो समय ना बर्बाद हो। खैर, प्रज्ञा धोते जी पुणे से जुड़ती हुई। प्रज्ञा मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, पहला सवाल आपका। नमस्कार सर। हाय मैम। हाँ, मेरा पहला सवाल श्रीराम फाइनेंस पे है। मेरे पास 50 शेयर्स हैं @256। तो ये मुझे प्रज्ञा मैम लॉन्ग टर्म के लिए लिया था हमने। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था सर। अरे वाह, तो अभी पूछूं क्या, बने रहूं कि नहीं बने रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ, ये भी पूछिए, और मुझे प्रॉफिट बुक करना है क्या इसमें? अमित जी, आप होते तो क्या करते? नहीं आशीष जी, श्रीराम फाइनेंस में मैं इन लेवल अभी तो प्रॉफिट नहीं बुक करता। रीजन ये है कि जब सारा बाजार गिर रहा है तो ये एक वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स है विच इज आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। बाजार नीचे जा रहा है और हम डेली देख रहे हैं कि ये हायर हाई हाई लोज और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को हमें नहीं एग्जिट करना चाहिए। इनफैक्ट जब मार्केट रिबाउंड आज के सत्र में जरूर थोड़ा सा साइडवेज है, बट ओवरऑल पिछले 5 से 7 दिनों में एक अच्छा मूव दिखाया है। तो जैसे जैसे मार्केट रिकवर होगा मुझे लगता है ये एक आउट परफॉर्मर होगा, तो इसको होल्ड करने की सलाह है। एट द सेम टाइम हमें अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है, नीचे के लेवल से लिया हुआ है। तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है आप उसको 610 तक ट्रेल करके इसे कंफर्टेबली राइड करें। एक एक सवाल क्विकली। सुगंधी मैम, अगला सवाल। कहाँ चले गए आप? हाँ, आगे आगे आगे। यस सर। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन है। मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया है, 50 शेयर्स हैं 226 के रूप, आई मीन भाव पे या लंबी अवधि के लिए इंजीनियर्स इंडिया। राइट। क्या करें अमित जी? जी आशीष जी, इंजीनियर्स इंडिया को होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पे जो सेलिंग देख रहे हैं हम, जो पिछले 3-4 महीने से सेलिंग देख रहे हैं, एक वीकली सपोर्ट पे आ गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये सेलिंग एग्जॉस्टेड है। शेयर ने रिसेंटली एक हाई बनाया था लगभग 300 के लेवल पे, ऑलमोस्ट आधा हो गया है और वीकली सपोर्ट एरिया पे आ गया। तो अब इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह नहीं है, इसे पेशेंटली होल्ड करें। रिसेंट इसका जो लो था, स्विंग लो, लगभग 143 का एक स्टॉप लगा के रखें और स्टॉक को कंफर्टेबली होल्ड करें। मीतू मैम, अगला सवाल हमारा। सर, ये वेदांता के 24 शेयर है मेरे पास में, और ये 462 की खरीदी पे है, और मैं इनको और लेके एवरेज करना चाहती हूँ, तो क्या कर सकती हूँ? 462 की खरीद थी, क्या अमित जी 423 पे एवरेज कर लेना चाहिए और ऐड कर लेनी चाहिए क्या?
जी आशीष जी, ओवरऑल एक साइडवेज काउंटर है, 400 पे एक अच्छा सपोर्ट है, हमने देखा स्टॉक वहीं से रिबाउंड किया है। तो एवरेज करने में कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है और ओवरऑल मेटल स्टॉक्स आर डूइंग वेल नाउ। अगर एवरेज करते हैं तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 410 रुपए के आसपास लगा के रखिएगा और स्टॉक को होल्ड करें। मैम अगला सवाल। प्रज्ञा मैम अगला सवाल। हाँ जी, मेरा अगला सवाल DCX इंडिया पे है। मेरे पास 400 शेयर है एट द रेट ऑफ 331। और मुझे एक और, DCX सिस्टम्स कौन सा? हाँ DCX सिस्टम, हाँ। 400 है शेयर्स मेरे पास 331 के रेट पे। अमित जी क्या करना है? जी एक्सट्रीमली वीक स्ट्रक्चर है DCX इंडिया का, कंटिन्यूसली लोअर हाइज बन रहे हैं और डेली चार्ट देख के यहाँ पे कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा है। तो कोई भी बाउंस आए इस रैली में जहां पे आपका लॉस कम हो तो इसमें से निकलने की कोशिश करें। एग्जिट के मौके ढूंढिए भाई। चलिए इस नोट पर सुगंधी मैम, मीतू मैम, प्रज्ञा मैम, थैंक यू सो मच। अमित जी आपका भी धन्यवाद, बढ़िया देखिए सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ठीक है, वो 22,400 तक आते आते थोड़ा सा रुके हैं वहाँ पे, एक अड़चन वाला जोन है, देखते हैं कैसे बिहेव करता है बाजार यहाँ पे। लेकिन अपनी अगली मुलाकात होनी है आज नो योर कंपनी में 1:27 पे, और उस पर हम अतुल ऑटो, इसके प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अधिया साहब से बातचीत करने वाले हैं। वो सेल्स नंबर, वो रिजल्ट्स, वो आउटलुक, वो ईवी का ट्रैक्शन, वो अभी एक करार करा इन्होंने 2 और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के साथ ईवी स्पेस में। बहुत कुछ है जो मैप करने की, समझने की ज़रूरत है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार।